साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हरियाणा का जो नतीजा आया है, ये नतीजा बेहद चौंकाने वाला नतीजा है। क्योंकि ये नतीजा जो है इतना चौंकाने वाला है कि क्या बताया जाए दोस्तों। क्योंकि जो चीज का उम्मीद नहीं था वही चीज हो गया दोस्तों। हरियाणा में लोग कहते थे कि बीजेपी का इस बार कुछ भी नहीं वोट निकलेगा। हरियाणा में बीजेपी का सीट निकलना मुश्किल है, क्योंकि हरियाणा के लोगों को बीजेपी ने काफी परेशान करके रखा था। क्या नाम है, और काफी बीजेपी से लोग परेशान थे। वहां नौकरियां नहीं थी, बेरोजगार थे, तमाम चीज की सुविधा के किसान भी बीजेपी से नाराज थे, जनता भी नाराज थे, और जो मजदूर पेशकश थे वो भी नाराज थे। तो बीजेपी से हरियाणा की पूरी जनता नाराज थी और बीजेपी वहां पर पूर्ण बहुमत से जीत गई। तो ये एक जो है चिंताजनक बात है। हरियाणा के लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया। क्योंकि जब सुबह से रुझान आना चालू हो गया था तो रुझान में कांग्रेस सबसे आगे चल रही थी। जब कांग्रेस थी यानी कि 25, तो बीजेपी बहुत थी 12, 11, 12 के रेट अंदर चल रही थी। जब कांग्रेस 40 के आसपास गई तो बीजेपी जो है 20, 25 चल रही थी। जब कांग्रेस 60 से पार हो गया तब भी बीजेपी 38 पे चल रही थी दोस्तों। आधा से ज्यादा फर्क अंतर था। और एक जो है क्या नाम है, काफी गिरावट आया नतीजों के अंदर। उसमें जो है चार सीटों पे बढ़त अन्य लोगों ने बनाया। 2 सीटों पे जो है एनएलडी गठबंधन का जो हुआ था वो बढ़त बना रखे थे। लेकिन जिस तरीके से रुझान आए थे उस तरीके से जो है नतीजा नहीं आया, क्योंकि नतीजा सेम उल्टा हो गया। जो नतीजा था सेम उल्टा हो गया दोस्तों। तो ये जो हैरान करने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल का रुझान दिया गया था लोगों के सामने, वो एग्जिट पोल सुबह बिल्कुल सटीक बैठ रहा था। लेकिन कुछ समय जो है एनएलडी गठबंधन भी बहुत सही चल रहा था। लेकिन एकाएक जब बीजेपी की सीटें बढ़ने लगी तो लोगों का जो है नजर जो है झुकने लगा कि ये कैसे होने लगा। तो दोस्तों, ये जो है कुछ लोगों का आरोप है कि ये जो है चुनाव में कोई खेल कर दिया गया है। अब खेल कैसे हुआ ये सब समझने की बहुत बड़ी जरूरी है, क्योंकि खेल यहीं से समझ में नहीं आ रहा है कि जब कांग्रेस 60 पार कर गई और बीजेपी 38 पे था, यहीं से खेल उल्टा हो गया दोस्तों। खेल समझने का मेन जरिया यहीं पर है कि 38 से 60 कैसे हुआ और 60 से 38 कैसे हुआ। खेल समझने का काम यहीं पे है। तो लोगों का कहना है कि बीजेपी जो है कुछ नतीजों में खेल किया। अब क्या किया ये जनता बताएगा कि क्या किया गया इसके अंदर, क्योंकि जनता ज्यादा कोई नहीं जान सकता। और जब ये नतीजा राहुल गांधी ने देखा तो राहुल गांधी ने जो है अपना जो कांग्रेस दफ्तर में सबको बुला करके बातचीत किया कि ये जो है ईवीएम की गड़बड़ी है दोस्तों। तो ईवीएम की गड़बड़ी लोग इस तरीके से लगा रहे हैं कि जब कांग्रेस 60 पे थी, बीजेपी 38 पे थी। कांग्रेस 60 पे थी, बीजेपी जब 38-40 पे थी, तो ये इतना सीटों का फर्क कैसे हो गया, आधा आधा। इससे लोगों का ये हो गया कहना कि ईवीएम में गड़बड़ी है। तो दोस्तों, अगर ईवीएम में गड़बड़ी है
तो जितने ये राजनीतिक दल पार्टियां हैं, ये आज जो है 2014 से लेकर के ईवीएम के बारे में बताते हैं गड़बड़ी है गड़बड़ी है। तो इसके विरोध में क्यों नहीं खड़े होते हैं जितने राजनीतिक पार्टियां हैं? इसका मतलब पार्टियों को पता है कि गड़बड़ी होगा, कभी मेरे पाले में आ जाए, कभी उसके पाले में आ जाएगा, सबका भला होगा। तो सबसे बड़ी जरूरी है जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें इस ईवीएम का विरोध सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां जो है आपस में मिली रहती हैं और जनता को गुमराह करती है, जनता को आपस में लड़ाने काम करती हैं। सबसे नंबर की जनता तो कहता है कि भाई मैंने वोट। दोस्तों, जनता ये तो कहता है कि जब हम वोट दे रहे हैं हाथी को तो हमारा वोट गिनती में कहाँ जा रहा है, हम वोट दे रहे हैं इनको तो हमारा वोट कहाँ जा रहा है। तो दोस्तों ये चीज जांच करने का काम जनता का नहीं है। जनता बेचारा कहाँ जांच करेगा? वो तो अपना वोट दे दिया कि मेरा वोट मैं इस नेता को दिया, इस नेता के पास गया होगा। लेकिन जब उस नेता के पास वोट नहीं जा रहा तो उसकी जांच जो है वो नेता लोग को करना चाहिए। जनता केवल वोट देने का हकदार है, क्योंकि जनता के पास क्या है, कैसे जांच करेगा? जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको ईवीएम का मुद्दा उठाना चाहिए, उन्हें ईवीएम के विरोध में काम करना चाहिए। उन्हें ईवीएम जो है ईवीएम पे सवाल उठाना, अगर ईवीएम गड़बड़ है तो ईवीएम को उन्हें सवाल उठाना चाहिए, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं। लेकिन वो सवाल नहीं उठाना चाहते। जब चुनाव हार जाते हैं तब वो कहते हैं कि ईवीएम में खेला हो गया, क्योंकि खेला तो पहले सेट हो जाता है कि खेला यहाँ पर कैसे होगा। लेकिन ये राजनीति जो पार्टियां हैं ये खेला को समझ नहीं पाती हैं और जनता के सहारे छोड़ देती हैं कि आप हमें वोट देना जरूर, आप हमें जिताइए, हम आपके यहाँ आके अच्छे काम करेंगे। लेकिन जनता चिल्ला रही है कि मशीन नहीं सही है, ईवीएम पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तब भी ये राजनीतिक पार्टियों का कान क्यों नहीं खुलता, आंखें क्यों नहीं खुलती? तो वो कान में तेल ला के बैठ जाते हैं, ईवीएम के बारे में कभी सवाल नहीं उठाएंगे। जब चुनाव हारेंगे तब वो सवाल उठाना चालू कर देंगे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं चुनाव हारने का कारण राजनीतिक पार्टियों का भी इसमें कारण है। कहीं ना कहीं दोस्तों राजनीतिक पार्टियां भी इसमें गलतियां कर रही हैं कि जो चुनाव हार रही हैं, जो इनकी कुछ कमी ना कहीं इनकी कमी है, इनके कारण से ही हो रहा है। क्योंकि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो बिल्कुल चुनाव साफ सुथरा होता था, नतीजा साफ सुथरे आते थे। क्योंकि ईवीएम जो है बाहर के कुछ देशों में चालू है, बाकी कुछ देशों में बैन है ईवीएम। क्योंकि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है, ये कंप्यूटर द्वारा सेट होता है, इस पे विश्वास बाहर के देश नहीं कर सकता है। तो हमारे इंडिया में क्या वहां बाहर के लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं? लेकिन नहीं, जब ये राजनीतिक पार्टियां अपने बारे में नहीं सोच सकती हैं तो जनता क्यों उनके बारे में सोचे? एक दिन ऐसा आ जाएगा जो बाबा साहब ने संविधान के अंदर लिख करके गए थे, संविधान के अंदर ये नसबंदी कर करके गए थे बाबा साहब कि अब राजा के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, रानी के पेट से रानी नहीं पैदा होगा। अब जो है ओटों से भी जो है राजा पैदा होगा, रानी पैदा होगा। ये बाबा साहब ने साबित कर दिया। बाबा साहब संविधान में लिख करके चले गए कि अब राजा के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, रानी के पेट से रानी नहीं पैदा होगा। जिसकी ओटो से पेटी भरी खाते में गिनती में जाएगी वही इस देश का राजा बनेगा। लेकिन अब तो सेम उल्टा हो रहा है। अब वही प्रक्रिया शुरू होने वाला है कि राजा के पेट से राजा ही पैदा होगा, रानी के पेट से रानी ही पैदा होगी। क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां ये चाहती हैं। अगर तुम्हें ईवीएम पे भरोसा नहीं है तो तुम चुनाव से पहले क्यों नहीं बोलते हो, चुनाव के बाद क्यों बोलते हो?
दोस्तों, ये हरियाणा का चुनाव बहुत चौंकाने वाला चुनाव, बेहद निराशजनक नतीजा आया है लोगों का, चाहे बहुजन समाज के हों चाहे अन्य समाज के हों। और बहुजन समाज के लोगों ने हरियाणा में इस बार मेहनत बहुत किया था, लेकिन नतीजा गलत आया। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि ईवीएम के मशीन की वजह से नतीजा गलत आया है कि राजनीति कुछ पार्टियां की कमी की वजह से नतीजा गलत आया है। तो दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखना, सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि ये चैनल बहुजनों के हित के लिए ही बनाया गया, बहुजनों के हित की बात करता रहेगा। और दोस्तों, हमेशा मैं बहुजन समाज के ही बारे में बात करता हूं। दोस्तों, अब जो है चुनाव का मुद्दा खत्म हुआ, अब किसी और विषय पे हम आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए जय भीम।